हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे राजस्थान में एग्रीकल्चर एमएससी एंट्रेंस के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था प्री पीजी का, जिसे कि 19 जून 2022 को कंडक्ट करवाया गया था। उसमें स्टूडेंट के रिव्यूज़ के आधार पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिस पे कि ऑब्जेक्शन लग सकता है, क्योंकि आज जो प्री पीजी एग्ज़ाम था उसकी ऑफिशियल आंसर की जो है वो जोधपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसके ऊपर अपलोड कर दी गई है। तो उसमें स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगने के चांसेस हैं, तो हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसे कि स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग उसमें ऑब्जेक्शन लगेगा। क्वेश्चन है अरकोकल ऑफ वीट इज कोज्ड बाय। वीट में एक डिजीज़ लगती है अरकोकल डिजीज़, जिसमें कि ऑफिशियल आंसर की में इसका जो आंसर है वो आंसर नंबर 4 दे रखा है, यानी कि ये बोथ निमेटोड एंड बैक्टीरिया के कारण होता है, जबकि इसका राइट आंसर होना चाहिए निमेटोड, क्योंकि अरकोकल डिजीज़ जो है वो वीट की वो निमेटोड के कारण होती है। और वीट में ही एक डिजीज़ और लगती है जिसका नाम है टुंडू डिजीज़, जो कि निमेटोड एंड बैक्टीरिया दोनों के कारण लगती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो 4 ना होकर 1 होना चाहिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है जिसमें कि ऑब्जेक्शन लग सकता है अंडर लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड के अंतर्गत क्या होता है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग वो 3rd जो ऑप्शन है वो माना गया है। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप इज फाउंड बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये जो ऑप्शन है वो एकदम एक्यूरेटली राइट है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, पर ऊपर वाले 2 ऑप्शंस को भी नकारा नहीं जा सकता है। अगर ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबाव है तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ये वाला जो ऑप्शन है 4th, ये इसका राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन हो सकता है वो है सोल्वेंसी ऑफ ए बिजनेस कैन बी डिटरमाइंड बाय इवेलुएटिंग द। इसका राइट आंसर जो है वो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जाना चाहिए, जबकि इसका राइट आंसर ऑफिशियल आंसर की में ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है केस फ्लो स्टेटमेंट, जबकि जो किसी भी बिजनेस की सॉल्वेंसी है वो जनरली डेब्ट टू इक्विटी रेशियो से इवेलुएट किया जाता है। तो ये कुछ 3 क्वेश्चंस थे जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगने के प्री पीजी के एंट्रेंस एग्जाम था उसमें ऑब्जेक्शन लगने के चांसेस हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्शन एक्चुअल में लगाया कैसे जाता है या ऑब्जेक्शन को कैसे अप्लाई किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें जो जेट 2022 था उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि है www.jetauj2022.com। जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो एक इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें जो 3 लाइन्स निशान है उसके ऊपर जब क्लिक करते हैं तो उसमें कैंडिडेट लॉगिन का ऑप्शन आता है। तो कैंडिडेट जो है वो उसे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को यहाँ फिल करना होगा और उसके बाद इसको कैप्चा डाल के लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को डालकर लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा, जिसमें आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म देख सकते हैं, अपनी OMR सीट को डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें नीचे एक ऑप्शन है ऑब्जेक्शन ऑन एनी क्वेश्चन। अगर किसी भी क्वेश्चन पे आपको ऑब्जेक्शन डालना है तो आप इस ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं ऑब्जेक्शन ऑन एनी क्वेश्चन। किसी भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन डालने के लिए जो कैंडिडेट है उसको पर क्वेश्चन के हिसाब से 500 रुपये पे करने होंगे। अगर वो ऑब्जेक्शन सही पाया जाता है और स्टूडेंट ने जो आंसर बताया था वो सही होता है, उनकी आंसर की गलत होती है, तो वो जो 500 रुपये हैं वो उनको रिफंड कर दिए जाएंगे और जो पेमेंट है वो ओनली ऑनलाइन होगी। नेक्स्ट जब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे पूछा गया है नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, यानी कि कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछा है 1 2 3 4 5, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपको ऑब्जेक्शन डालना है। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन जैसे ही आप 1 डालेंगे तो आपको 500 पे करने होंगे, जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चन आप 2 डालोगे तो आपको 1000 रुपीज़ पे करने होंगे। उसके हिसाब से आप पे फीस करके नेक्स्ट पेमेंट फीस जो है उसको पे करके आप अपना जो ऑब्जेक्शन है वो डाल सकते हैं।